जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई आज के वीडियो में आप लोगों को मैं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। अब आप कहोगे सर ये मॉडल पेपर होता क्या है, ये तो पहले बता दो। तो देखो मेरे भाई, आप जब 2024 में हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो हिंदी के पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितना समय मिलेगा, कितने पूर्णांक का होगा, ये सारी चीज की जानकारी ये मॉडल पेपर आपको देता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल पेपर आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी से कम नहीं है। तो इसे आपको टाइम टाइम पे लेना है, मतलब कहने का मतलब है कि इसको बार बार आपको सॉल्व करना है, बार बार इस पर प्रैक्टिस करना है। आप समझ लीजिए ना, तो ये जो मैं भी आपको स्क्रीन पर ये मॉडल पेपर दिख रहा है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 कक्षा 12 सामान्य हिंदी, ये समझिए कि ये आपका हुबहू पेपर ही है, ये समझिए। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंजिंग हो गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप हर विषय का मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी हो, उसका मॉडल पेपर आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। अब आपको कैसा मॉडल पेपर मिलेगा कहां, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। बस नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और उसके बगल में एक घंटी का चिन्ह आएगा, उसे तो आप जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसे नहीं दबाइएगा ना तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जो आपका मैसेज वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए हानिकारक साबित होगा। तो आप लोग उसे जरूर दबाइएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आपको मॉडल पेपर पाना है, सभी विषय का पीडीएफ फ्री में पाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आराम से वहां पर आपको मैं फ्री में ये दे दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, और सबका लिंक कहां मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, मैं इतना ज्यादा बोल दिया आपको लिए, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, बताना जरूरी होता है मेरे भाई, क्योंकि आप जानोगे नहीं इसके मिलता क्या तो आप पढ़ोगे क्या, घंटा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखिए मेरे भाई, ये जो मॉडल पेपर ये 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो पेपर होगा वो टोटल 100 अंक का होगा। अब आप कहोगे सर हमने 10वीं में पेपर दिया था हिंदी का तो वो तो 70 अंक का था, तो नहीं मेरे भाई, ये 12वीं है और 12वीं में 100 अंक का होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और साथ में आप लोगों का जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। आप कहोगे सर 10वीं में भी इतना मिला था, तो भाई सेम है, 10वीं 12वीं सेम है। ठीक है, समय के मामले में। ठीक है, 15 मिनट आपको क्या मिलते हैं, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे क्या धड़ाधड़ लिखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर निर्देश में साफ साफ लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, दिया गया है। समझो कि यार 15 मिनट तुम पढ़ो आराम से। चलो आगे देखो, आपका जो पेपर का खंड क होगा, क्या होगा, जो खंड क होगा उसमें बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितना, 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको कि सर ये बहुकल्पीय प्रश्न क्या होता है, ये जो अपने स्क्रीन पे ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो ना, पहला का क, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे तो ही बहुकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये सब कुछ मालूम है, ये क्यों बता रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, उनको बताना जरूरी होता है। ठीक है, पहली क्लास है मॉडल पेपर का, इसलिए मैं बता रहा हूं, आइंदा इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो क्लास 12 का सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा हिंदी में, उसमें टोटल 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, अब कहां से आएगा वो भी मैं बता देता हूं। जो 5 होगा क्वेश्चन वो गद्य से आएगा, 5 जो क्वेश्चन होगा और वो पद से आएगा। ठीक है, पद और गद्य से मिला के आते हैं 5-5 प्रश्न। क्लियर हो गए। देखिए, ये पहला का क, ये कहां से, ये गद्य से है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। और 1 मिनट और एक बात समझ लीजिए, अब आपको कि सर ये गद्य पद क्या होता है, तो आप अपना हिंदी का बुक खोलिए सामान्य हिंदी का, उसमें गद्य और पद बांट दिए गए। गद्य में कुछ चैप्टर है और पद में कुछ चैप्टर है, तो गद्य से भी क्वेश्चन आता है, पद से भी क्वेश्चन आता है। समझ गए आप, नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ गए हैं तो एक कमेंट में स्माइली जरूर भेज दीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए
वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। चार ऑप्शन है, पूर्णवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व या धरती के फूल। मेरे भाई देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति इसमें है वो पृथ्वी पुत्र है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर आलोक पर्व किसकी है, तो आलोक पर्व किसके है? भाई कमेंट करके आप बता दो या मैं बता दूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। बस आप कमेंट जो मैं पूछूंगा वो कमेंट आप लोग जरूर करके बताना। ठीक है, खान में प्रश्न है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। इसमें चारों ऑप्शन बताना कि किस रचना का लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो देखिए, सदाचार की ताबीज, ये इनके तो हो नहीं सकते हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेय, इसका भी नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा जो ऑप्शन है मेरे विचार, इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। और मैं जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि बहुकल्पीय प्रश्नों को अपना पेपर में, उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, इसका आंसर, जिससे आपको नंबर कटे ना, नंबर फुल मिले, मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं। इसलिए कहता हूं कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखिए पहला का ग का क्वेश्चन है कि यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो देखिए सिंहावलोकन की जो रचना विधा है वो कहानी है, ये कहानी विधा की रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है भाई? तो यहां पर आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्लियर है? और देखिए मेरे भाई, अगर कुछ गलत शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है उसके लिए मुझे दिल से क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है भाई, दिमाग में शब्द उत्पन्न होता नहीं है कि मुंह से निकालना पड़ता है, तो कुछ ना अलग अलग शब्द बोल देता हूं। देखिए हम भी इंसान है, तो इंसान से गलती होती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब अंग नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला का अंग, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। ये सबको जानता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो हमने अंग तक प्रश्न देखा, यानी कि 5 प्रश्न हमने देखे, और ये जो 5 प्रश्न थे ये आपके गद से थे। कहां से थे बच्चों? ये 5 प्रश्न गद से थे। यहां तक क्लियर है? अब ये दूसरा से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, दूसरा का क, दूसरा का ख, दूसरा का ग, दूसरा का घ, दूसरा का अंग, ये पद से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा का क प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो सरहप्पा माना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरा का ख नंबर क्वेश्चन है कि नई कविता युग की रचना है, तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही कर लीजिएगा, खुशबू के शिलालेख। क्या है? खुशबू के शिलालेख, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943 है, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर है? इसे याद करते चलिए। अब ये क्वेश्चन है ना, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, दूसरा का घ में प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, बताइए कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जब भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका की बात करें तो वो कवि वचन सुधा होता है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा का अंगन में प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है बहुकल्पीय, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो इसका राइट ऑप्शन मार लीजिए आप। राजप्रसिद्ध तो होगा नहीं, श्रृंगारिकता होगा नहीं, नीति तो होगा नहीं, इसका राइट ऑप्शन आप तीसरा मान लीजिए, रीति निरूपता। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। हमने अभी पहला और दूसरा प्रश्न देखा, जिसमें दोनों में 5-5 प्रश्न मिला के थे, 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, और ये 10 बहुकल्पीय 10 नंबर के थे। क्लियर है यहां तक? अब आपका जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक गद्यांश का आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसे ये देखिए पहला गद्यांश है, जन का प्रवाह अनंत होता है, यहाँ पर वर्षों की भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के नेतृत्व। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक गद्यांश है। अब इसके नीचे यहाँ पर देख लीजिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये वाला। अब इसको, इस गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है आपको। अगर ये नहीं आता है तो आप इसका नीचे वाला पढ़िए। कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहे थे, ये दूसरा गद्यांश है। इसको पढ़ के इसके नीचे वाले 5 क्वेश्चन को आंसर देना है। अगर आप दे देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाता है। ये तो है, गद्यांश 10 नंबर का आता है, 2 आता है, 1 सॉल्व करना होता है। क्लियर है? अब आपको सर ये गद्यांश भी करा दूं तो इसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, और वीडियो आ भी चुका है, पहले वीडियो है। देखिए अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, जैसे गद्यांश के ऊपर चाहिए कि गद्यांश को हम कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर क्लास 12 गद्यांश ट्रिक
बाई देवासर, देवासर लिख दीजिएगा लास्ट में जरूर, DEVASIR, ये देवासर जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में। मेरा वीडियो आपको टॉप पे मिलेगा तो आपको उसे देख लेना है, आप गद्यांश कर लोगे। और पद्यांश फिर देखिए चौथा आता है पद्यांश, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसे भी आप रहने दीजिए, इसे मैं भी अलग वीडियो में समझा दूंगा। चलिए अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। ये दो पद्यांश दिए जाते हैं, किसी एक पद्यांश को आपको सॉल्व करना होता है। चलिए उसको छोड़िए, अब बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। अब आप कहोगे सर क्यों उसे छोड़ दिए, तो देखिए मैं उन दोनों का अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 5 नंबर हम बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। 5 में 2 प्रश्न होगा, एक 5 का क होगा और एक 5 का ख होगा। तो 5 के क में बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखने हैं। यहां पर आपको दिए गए हैं 3 ऑप्शन, ठीक है। या तो डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के आप लिख दो, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिख दो, या हरिशंकर प्रसाद को लिख दो। इनमें से एक का बस लिखना है, तीनों का नहीं, बस एक का लिखना है। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आप कहोगे सर कौन सी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में ये बता दीजिए। हम बता चुके हैं, उसका वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां का ख नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अभी हमने लेखक का जीवन परिचय देखा, ये कवि का जीवन परिचय है। इसमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय तैयार करके जाना है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट कवि का भी जीवन परिचय बता दीजिए, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। मात्र 5 जीवन परिचय बताया हूँ, लेखक और कवि का दोनों मिला के। उन 5 को अगर आप तैयार कर लोगे तो समझिए कि आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। और इसका वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि क्लास 12 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बाई लिख लीजिएगा लास्ट में, और बाई DEVASIR देवासर, ये जरूर कर लीजिएगा काम, तब मेरा वीडियो आपको टॉप पे मिलेगा और उसे आप देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए 6ठा प्रश्न देख लीजिए। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा रहेगा 80 शब्द, 80 शब्द में कम से कम लिखना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा में करके दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। अगर ये 5 नंबर आपको पक्का करना है तो आप एक काम कीजिए, या तो पंचलाइट या बहादुर, इन दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का आप सारांश तैयार कर लीजिए। अब आप कहोगे सर बुक में बहुत ज़्यादा दिया, कहाँ से सारांश तैयार करें? तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए पंचलाइट कहानी का सारांश बाई देवासर। मेरा वीडियो आपको टॉप पे मिलेगा, देख लीजिए, एकदम आसान भाषा में समझाया है, बस उसे पढ़ के जाइएगा। इस 6 नंबर का उत्तर लिख उसको लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब जो आपका एग्जाम में पेपर में जो 7 नंबर प्रश्न होगा उसमें बोलेगा कि स्थापित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अब देखिए मेरे भाई, ये खंड काव्य मैं नहीं बता सकता, ये आप खुद जानोगे। आप कहोगे क्या बोल रहे हो सर? देखो आप जिस जिले से हो ना, उस जिले के अनुसार आपको खंड काव्य पढ़ने होते हैं। जैसे मैं बलिया जिले से हूं तो मुझे कोई और खंड काव्य पढ़ने हैं। अगर आप मऊ जिले से हैं तो आपको कोई और खंड काव्य पढ़ने हैं। अगर आप मथुरा जिले से हैं तो और कोई खंड काव्य पढ़ने हैं। तो आप लोग अपने क्या कीजिएगा, अपने कोचिंग के टीचर से जाइए, पूछ लीजिए कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, या स्कूल के टीचर से पूछ लीजिए कि सर हम कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। ठीक है, वो आपको बता देंगे। चलिए अब आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें खंड क में उतना ही प्रश्न होगा। खंड ख में जो प्रश्न होगा वो आगे होगा 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर में प्रश्न कहूँगा भाई, 8 का क और ख ये दोनों छोड़ दीजिए आप, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि ये संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश है। संस्कृत तो पढ़ने भी नहीं आता, इसे पढ़ूंगा क्या मैं? ठीक है, ऐसा टेंशन मत लीजिए, इसका ट्रिक है मेरे पास। 2023 के बच्चों को मैंने ट्रिक बताया था, आपको मैं बता दूंगा। टेंशन आपको नहीं लेना है, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आपके पेपर का जो 9 नंबर प्रश्न होगा उसमें बोला जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरा दिया जाएगा, इसमें से किसी एक का, चारों का नहीं, किसी एक का अर्थ लिखना है, यानी कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब लिखना है और उसका उपयोग भी करना है एक वाक्य में। जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर मैं 4 इसमें से किसी एक का करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है पानी पानी होना, तीसरा नंबर है पानी पानी होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आपका लज्जित होना।
पानी पानी होना मतलब क्या होता है, लज्जित होना, इसका अर्थ हो जाएगा। अब बोला कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तब वाक्य में प्रयोग कर देता हूं मैं, कह दूंगा मैं कि मोहन वहां पर पानी पानी हो गया, बस हो गया, ये हो गया, मिल गया। यहाँ पर ये 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। जैसे कि ये है 2 नंबर, आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। अब इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, कह दीजिए राम आंखों का तारा है, राम आंखों का तारा है, काम खत्म। यही तो करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। आशा करता हूं ऐसे मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन से मुहावरे हैं, उसके वाक्य का प्रयोग भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 10वां आप प्रश्न देख लीजिए। 10वां के अंदर क नंबर जो प्रश्न होगा उसमें बोलेगा निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प को चयन कीजिए। ये देखिए अब वधुस्व का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट ऑप्शन आप सी मार लीजिए, वधु प्लस उत्सव। संधि विच्छेद आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और इसका 10वां का क का दूसरा प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्वाग प्लस गतम, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है नायक का संधि विच्छेद है, तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ये डी, नय प्लस आका, है ना, क्लियर है। चलिए अब 10वां का जो ख नंबर प्रश्न होगा उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित शब्दों का विभक्त एवं वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। और ये सभी बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि हार्ड है मेरे भाई, याद ही नहीं होता ये। मैं जब था ना, मुझसे भी याद नहीं होता, मैं तो छोड़ के आया था, छोड़ के नहीं आया था, कोई भी टिक मार के आया था, ठीक है। तो याद ये जल्दी नहीं होता है, लेकिन आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको जरूर करा दूंगा। देखिए सती सरिताम में व्यक्त और वचन है, ये पहला क्वेश्चन है इसका, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये कर लीजिए आपका सृष्टि विभक्त बहुवचन। ये मुझे याद था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये दूसरा वाला मुझे नहीं याद है, क्यों झूठ बोलूं मैं, ये दूसरा वाला मुझे इसका विभक्त और वचन नहीं याद है, क्योंकि यार याद ही नहीं होता, छोड़ो इसको, हटाओ। चलो आप नहीं छोड़ के आओगे पेपर में, ये गारंटी है, ठीक है। ये तो बस आज की वीडियो में बता रहा हूं कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देख लो। अब आपका जो पेपर का 11 नंबर प्रश्न होगा उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है अविराम अभिराम, इसका सही अर्थ बताना, 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए अविराम का अर्थ होता है यहाँ पर अविराम का, ये 11 नंबर प्रश्न ना, हाँ 11 का का, तो देखिए यहाँ पर अविराम का मतलब होता है, इसका मतलब अविराम का मतलब होता है आपका लगातार, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार। अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। और ये जो बीच में यहाँ से थोड़ा सा डैश देख रहे हो इसके बीच में, इसका मतलब होता है और। इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, और। तो देखो तो कहीं लिखा है लगातार और सुंदर, तो देखो बी नंबर ऑप्शन, बिना रोक के या यहाँ पर है ना, उसके बाद लगातार और सुंदर, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा समझिए, बात वात, इसका सही अर्थ बताना है, बात वात। तो देखिए बात का सही अर्थ होता है बातें, बात का या बातें हो कहो या वार्ता कहो, और वात का अर्थ होता है हवा। तो देखो तो वार्ता और हवा लिख रहा है क्या कहीं, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये सब तो करा दे रहे हो, अगर एग्जाम में दूसरा आ गया तो हम क्या करेंगे, हम कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है ना वो कराएंगे आपको, 100% वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 11 का ख नंबर प्रश्न में बोलेगा आपको कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 3 आपको दिए जाएंगे, किसी एक का, देखिए यहाँ पर 3 दिया गया ना, पहला वर, दूसरा दृश्य, तीसरा राग, इसमें से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोग परिवाची शब्द बोलते हो वही समझो, यहाँ पर परिवाची शब्द ही आपको करना है। जैसे पहला है वर, वर का 2 अर्थ लिख दो, वर का 2 अर्थ हो जाएगा उत्तम और श्रेष्ठ हो जाएगा 2 अर्थ। जैसे कि राग, राग का 2 अर्थ क्या हो जाएगा, अनुराग और प्रेम, क्लियर है। चलिए अब 11 का ग नंबर प्रश्न बोलेगा आपको कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। आपको अनेक शब्द दिए जाएंगे, उसका एक शब्द लिखना है, अनेक शब्दों का क्या करना है, एक शब्द लिखना है। तो देखिए पहला है क्वेश्चन कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में आस्तिक कहेंगे, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जिज्ञासु, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आपका जो 11 का घ नंबर प्रश्न होगा उसमें कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उग्रम पुग्रम दिए रहेंगे, आपको बढ़िया से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर तीसरा है मैं भोजन कर लिया हूँ,
तो मैं भोजन कर लिया हूँ, अब इसको सही लिखिए। यहाँ पर इसका सही क्या कर सकते हैं आप, मैं भोजन कर चुका हूँ या मैं भोजन कर लिया, ये सही है। ये मैं भोजन कर लिया हूँ ये गलत है, ठीक है। इसको शुद्ध में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, मैं भोजन कर लिया या मैं भोजन कर चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप कर लीजिएगा एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका 12 का क नंबर प्रश्न होगा। ये 12 का क, 12 का ख, 12 का ग, ये होगा प्रश्न। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, रस पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा और छंद पूछा जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन टोटल 6 नंबर के आते हैं। और ये अगर 6 नंबर आपको पक्का करने हैं तो आप लोग YouTube पर सर्च कीजिए रस छंद अलंकार बाय देवा सर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। देखिए 6 नंबर पक्का, इसका हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 6 नंबर हमने पक्का करा दिया है। और 13 नंबर प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादन को एक पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना, आवेदन पत्र, ठीक है। अब आवेदन पत्र भी मैंने लिखा सिखा दिया है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपका जो पेपर होगा हिंदी का, उसका सबसे लास्ट प्रश्न होगा 14 नंबर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जाएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 या 4 दिए जाएंगे, उसमें किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और निबंध लिखना मैं बता दूंगा कैसे आपको निबंध लिख के आना है जिससे आपको फुल में फुल नंबर मिले, ठीक है। 9 नंबर का आता है, याद रखना 9 नंबर का निबंध आता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो निबंध वो मैं बता चुका हूं, उस वीडियो का भी हमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो बनाते बनाते मेरा गला सूख गया है मेरे भाई, पसीना से तरतर हो गया हूँ, क्योंकि जानते हो यार अभी के डेट में गर्मी कितनी पड़ रही है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक हमें जाना कह दीजिए, जय हिंद जय भारत।